ओके कर दिया है। चलिए भाई, नया स्टाफ है। सुनिए, हम पढ़ाने जा रहे हैं साइंस, ठीक है। और अपने स्कूल में एमएस पब्लिक स्कूल के सभी विद्यार्थी नहीं, एमएस पब्लिक स्कूल सिर्फ इस क्लास के विद्यार्थी ध्यान देंगे इस पे, एक एक टॉपिक पे। चूँकि हम पढ़ा दिए हैं, लिखते समय समझा दिए थे, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करा रहे हैं और उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। आप एमएस कौन सा है जी, महफूज सर बीटेज वाला चैनल पर इसको देख सकते हैं, मिल जाएगा। ये बना है पत्ता, लीफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ये वाला भाग है ना, पेटियोल बोलते हैं, जिसको स्टैक भी हम लोग कह सकते हैं। इसको बोलते हैं ब्लेड। क्या बोलते हैं? ब्लेड। इसी के बारे में हमको इसमें इंपॉर्टेंट होता है स्टोमेटा, जिसको रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। तो पत्ता को ना इसके स्टीम से जोड़ने का काम क्या करता है जी? तो पेटियोल करता है। पत्ता को स्टीम से जोड़ने का काम क्या करता है? कौन करता है? पेटियोल। कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पतला भाग होता है ब्लेड। पतला होता है ना, किनारे का भाग होता है। और इसमें जो कोई बता है एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? तो स्टोमेटा करता है। कौन कौन सा गैस का आदान प्रदान करता है जी? तो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन लेता है कि छोड़ता है? ऑक्सीजन, पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है कि लेता है? छोड़ता है। क्या करता है जी? और लेता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस स्टोमेटा से जल को भी छोड़ता है, जल को भी छोड़ता है। इस सब के बारे में हम लिखा दिए हैं, उसको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबको दिखेगा, एक्सचेंज ऑफ वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा एंड इज कॉल्ड, क्या लिखे है? ट्रांसपीरेशन। क्या लिखे हैं? कहने का मतलब जो पत्ता में जो जल है, पत्ता में भी जल है, तभी तो उसमें नमी है, तो उसको वो उत्सर्जित करता है, उसको त्यागता है। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। उस क्रिया को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। हम समझाएंगे हिंदी में, लिखे हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत है तो आपको याद। कोई पूछेगा व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, तो आपको बोलना है, इफ एनीबडी से व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, देन यू हैव टू से एक्सचेंज ऑफ वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इससे, इस स्टोमेटा से गैसों का भी एक्सचेंज होता है और इसका ट्रांसपीरेशन होता है। किस चीज़ का? जल एक्सचेंज होता है कि ट्रांसपीरेशन होता है उसका? ट्रांसपीरेशन। जल थोड़े ही पत्ता लेता है फिर देता है, नहीं, जल तो लेता है जाइलम से, जड़ के द्वारा जल लेता है पेड़ पौधा और उसको उत्सर्जित करता है। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन करता है। किसके द्वारा? पत्ता के द्वारा। कोई दिक्कत? लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पत्ता के द्वारा और ऑक्सीजन छोड़ता है पत्ता के द्वारा। पत्ता मतलब रंध्र, पत्ता में जो रंध्र है ना, उसके द्वारा। कोई समझ में आ रहा है? जल लेता कहाँ से है? जड़ से। जड़ में किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गैस कहाँ से लेता है? तो पत्ता का जो स्टोमेटा है उससे। गैस छोड़ता किसी से है? तो स्टोमेटे से। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखे फ्लोएम और यहाँ पे लिखे भोजन ग्लूकोज का परिवहन। इसका मतलब अभी इसको हम बता रहे हैं। ये फ्लोएम मतलब होता है ना भोजन का परिवहन। पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता किस में? पत्ता में। पत्ता में बनाता है ना, पत्ती में। तो उस भोजन को अपने पास थोड़ा ही रखेगा, उस भोजन को पूरा का पूरा पूरे पेड़ पौधा के पूरे पार्ट में वो क्या करेगा? देगा। वो जड़ हो या फल हो या फूल हो या और उसका शाखा हो, सबको देगा। तो वो भोजन को पहुंचाएगा कौन? फ्लोएम। और भोजन बनाने के लिए जो जल का जरूरत है, उस जल को लाएगा कौन? जाइलम। ध्यान नहीं था तुम्हारा, ध्यान नहीं था तुम्हारा। जल को कौन लाएगा? अब जल लाया, भोजन बन गया, पूरा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ले हो गया सब के सब। उस भोजन को पेड़ पौधा के अनेक भागों में कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम। भोजन को परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम। जल का परिवहन, दिमाग में सेट हुआ? देखिए हमको पता है, 2 छड़ी में तो सारा का सारा दिमाग खुल जाता है। एक वर्ड है फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है ना, उसके क्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस और हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? आप क्लास में है, दिमाग भी आपका क्लास में रहना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। इधर देखो और इधर का बात ही सुनो। फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। फोटो का मतलब होता है प्रकाश। फोटो का मतलब क्या होता है? प्रकाश। आगे देखिए इसका डिफिनेशन। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स
प्रिपेयर देयर ऑन फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भोजन बनाते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। किसके उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। कच्चा पदार्थ क्या ले रहा है? जैसे भोजन बनाने के लिए हम लोग लेते हैं चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, पानी लेते हैं, तो वो कच्चा पदार्थ क्या ले रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, जल ले रहा है। हम लोग अपना भोजन बनाते हैं किचन में, वो अपना भोजन बनाता है पत्ता में। हम लोग अपना भोजन बनाते हैं स्टोव पे, वो बनाता है क्लोरोफिल में, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? तो उतना डीपली नहीं दिया है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो एक हम चित्र बनाए हैं, ये सन है, कुछ बादल का चित्र बना दिया, ये पेड़ पौधा बना दिए हैं, और ये आदमी है। देखो ये आदमी छोड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधा ले रहा है। पेड़ पौधा छोड़ रहा है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को कौन ले रहा है? इंसान, मानव, जंतु। और नीचे से जल जा रहा है, किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। पत्ता में भोजन बनेगा तो उस भोजन को पूरे इसके शरीर में, इसका भी तो शरीर है, उसमें कौन पहुंचाएगा? तो फ्लोएम। इतना समझा दिए। अब आइए कुछ बताते हैं भोजन के बारे में। किसके बारे में? देखिए भोजन जो है हमको प्राप्त होता है ना, पेड़ पौधा से प्राप्त होता है और कुछ जंतु से प्राप्त होता है। अभी हम समझाए थे, अगर पेड़ पौधा नहीं होता तो तू न दाल खाता, न रोटी खाता, न चावल खाता। हो पाता ये? नहीं। पेड़ पौधा नहीं होता तो गाय नहीं होती, तो गाय नहीं होती तो दूध भी नहीं देती, तो दूध भी नहीं खा पाता, ना रसगुल्ला खाता, ना पेड़ा खाता। तो पेड़ पौधा जरूरी है। अब मैक्सिमम भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधा से। बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा फूड के बारे में बता दे रहे हैं। यहाँ पे है ना, यार है बउआ, देखो फूड इज द फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो भोजन है वो जरूरी है। भोजन ईंधन है, मानव शरीर का क्या है? ईंधन है। जिस तरह से मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल ईंधन का काम करता है, उसी तरह से हम लोग के लिए भोजन ईंधन का काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है और बहुत कुछ है, तो उसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ऊपर बता रहे हैं। भोजन जो होता है ना, देखो ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट जो क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है। भोजन वहीं से उत्पन्न होता है, चाहे जंतु के लिए हो। अच्छा हम लोग सर्वाहारी है, सब खा लिए क्या? आप किसी क्लास में चलिए ना 2 मिनट, तब तक हम आते आ जाइएगा। कोई क्लास खाली तो उसको देखते रहिए। सब में टीचर लोग है, 2 आदमी इधर है, तो सब कैसे टीचर लोग होगा? अब बैठे रहिए। ग्रीन प्लांट्स आर क्या? व्हाट इज? प्रोड्यूसर। पूछेगा ग्रीन प्लांट्स आर डैश डैश, क्या बोलिएगा? एनिमल्स आर कंज्यूमर। उपभोक्ता है, क्या करता है? उपभोक्ता है, इसका यूज करता है। पेड़ पौधा का यूज कौन करता है? हम लोग यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग बोलता है कंज्यूमर। उसका हिंदी होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता होता है 3 प्रकार का, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है। तो इसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन बता दे रहे हैं। तो ग्रीन्स आर, एनिमल्स आर कंज्यूमर। ये दिमाग में से रखना है, कंज्यूमर आएगा तो एनिमल्स। अब आइए, जो भोजन करने के हिसाब से 3 प्रकार में बांटा गया है जी। जंतु को कितने प्रकार में बांटा गया है? एनिमल्स को 3 प्रकार। एक होता है हर्बीवोरस, जिसको शाकाहारी बोलते हैं। दूसरा होता है कार्निवोरस, मांसाहारी। और तीसरा होता है ओमनिवोरस, यानी सर्वाहारी। तो हर्बीवोरस के बारे में बता रहे हैं। एनिमल्स, चूंकि एनिमल्स के लिए है, एनिमल्स को भोजन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला नाम याद रखो, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस को बोलते हैं शाकाहारी। मतलब जो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर नॉन एज हर्बीवोरस। ऐसा जंतु, ऐसा जानवर, ऐसा जंतु बोलना सही रहेगा, ऐसा जंतु जो अपना भोजन सिर्फ पेड़ पौधा से प्राप्त करता है। किससे? तो उसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं? जैसे कि गाय क्या घास खाती है ना, पेड़ पौधा पे निर्भर होती है। बकरी घास खाती है। उसके बाद में हो गया भैंस हो गई, बैल हो गई, हिरन हो गया, खरगोश हो गया। खरगोश भी क्या खाता है? घास। तो खरगोश क्या होगा? हर्बीवोरस। अगर पूछा जाए हर्बीवोरस का 5 नाम लिखो तो लिख देना, काऊ लिख देना, गोट लिख देना,
रैबिट लिख देना, बफेलो लिख देना, क्या कोई दिक्कत नहीं। दूसरा होता है कार्निवोरस यानी मांसाहारी, एनिमल दैट ओनली एनिमल्स आर, यहाँ पे ईट छूट गया है, ओनली ईट, क्या लिखेंगे, ईट, एनिमल दैट ओनली ईट एनिमल्स आर नॉन, क्या चीज़, कार्निवोरस, यानी ऐसा जंतु जो अपने भोजन के लिए सिर्फ जंतुओं पर निर्भर है, दूसरे जंतु पर निर्भर है, उसको क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। ऐसा जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जंतु पर निर्भर है, उसका साग सब्जी से घास भूसा से कोई मतलब नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। जैसे कि आ जाता है लायन, LION, इसमें आता है काऊ, इसमें आता है लायन, लायन देखा है, शेर जो होता है वो अपने भोजन के लिए ना साग सब्जी निर्भर नहीं रहता है, वो दूसरे जंतु का शिकार करेगा। तो पूछा जाए कि लायन क्या है तो कार्निवोरस, काऊ क्या है तो हार्बीवोरस, और एक और आता है ओमनीवोरस जो सर्वाहारी, दोनों खाता है, मांस मछली भी साग सब्जी भी। पर डेफिनेशन देखो इसका, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, बोथ मतलब होता है दोनों, आर नॉन एज ओमनीवोरस, इसका मतलब ऐसा जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधा से भी प्राप्त करता है, जंतु से भी प्राप्त करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। जैसे में क्या आता है, ह्यूमन, ह्यूमन मतलब आदमी, ह्यूमन मतलब, और डॉग कुत्ता। जैसे मान लो हम लोग है, हम लोग को दाल चावल खाना है पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, हम लोग को अंडा खाना है तो मुर्गी से प्राप्त होता है, दूध पीना है तो गाय से प्राप्त होता है, मांस खाना है तो खसी से, बकरी से, मुर्गा से प्राप्त हो जाता है, मछली खाना है तो मछली, तो हम लोग ना जंतु पे भी निर्भर है और पेड़ पौधा, तो हम लोग क्या है, ओमनीवोरस। शेर क्या है, ओमनीवोरस, और काऊ क्या है। ओके, कोई दिक्कत तो समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, अगले क्लास पढ़ेंगे, यहीं से इसका भी रिकॉर्ड किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।